प्रयागराज की धरती पे आके यहाँ तो संगम होता है, आज संगम डीएक्शन का भी हो रहा है। क्या बात। और ये संगम भी आगे कुछ बहुत बड़ा काम करके जाने वाला है। हेलो हेलो या हेलो। तो इस प्रयागराज में हेलो, इस प्रयागराज में आज बहुत बड़ा काम होने वाला है। भाई फोटो ले रहे, समझ में आ रहा है? हवाई मोटी हो गई है। मोटी हो गई ना? और नीचे करिए, और नीचे हेलो, नहीं आ रही है क्लियर? हाँ वही सही था, इसकी वही भर बना रही है। यस, सो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफ ए लाइफ टाइम, जीवन पर्यंत एक ऐसा अवसर। अपॉर्चुनिटी को और क्या बोलते हैं? मौका। एक ऐसा अवसर आपको दे रहा है कि जिस रास्ते आप चल रहे थे उस रास्ते से थोड़ा सा टर्न ले लें। उस रास्ते से टर्न लेके या जहां आप थे आज अपने प्रोफेशन में, अपने घर में, अपने काम में, अपनी शॉप पे, अपनी जॉब में, जो भी प्रोफेशन में थे वो ये वाला प्रोफेशन था। हम उस मौके को समझ के जंप लगाने को तैयार हैं या नहीं है? यस और नो? मैं हाथ देखना चाहता हूं कितने लोग तैयार हैं। ये जोरदार तालियां आपके लिए। तो बात ये हुई कि दो ऐसे बहुत बड़े लोग, कौन कौन लोग हैं ये? वॉरेन बफेट और बिल गेट्स। इन दोनों से पूछा गया ऐसी कोई एक चीज बताओ जो आपको एक सिंगल शब्द में सफलता की गारंटी देती हो। एक ऐसी चीज बताओ एक शब्द में। जानते हो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला फोकस। मेरा फोकस क्या है? क्या मेरा फोकस है डीएक्शन पे या मेरा फोकस नहीं है? एक कहानी इसके ऊपर मैं सुना के आपको ये लाइन समझ में आ जाएगी। अगर आज की मेरी पूरी प्रेजेंटेशन की ये स्लाइड समझ में आ गई, डीएक्शन में आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दुनिया आपके साथ लग जाएगी आपका वो सफल बनाने में। आपको अपना फोकस पे ध्यान देना होगा। फोकस के ऊपर एक कहानी ये है, एक ऑफिस था और एक ऑफिस में क्या होता था, एक व्यक्ति पानी लेके आता था और वो सारा पानी गिर जाता था इधर उधर। जहाँ जब तक वो पहुँचता था, ऑफिस में भीड़ भी थी, प्रॉब्लम्स भी थी, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो जहाँ तक उसे पानी लेके आना होता था वो पानी आधे से भी कम रह जाता था। जैसे आपके जीवन में होता है, आप सब लोग काम पे लगे हुए हो, कोई ना कोई प्रोफेशन में हो, किसी ना किसी काम को करते हो, पर पानी पूरा नहीं आ पा रहा, पूरा परफेक्शन नहीं आ पा रहा। वो बहुत परेशान था। इसी तरह की एक मीटिंग में आया, उसको एक बात बताई गई, दोस्त अब जब तुम आओगे पानी लेके, तो जब तुम आते थे पहले तुम्हारा ध्यान कहाँ होता था? ध्यान, अरे पानी हाथ में होता था, इधर क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, अच्छा ये आपस में दोनों लड़ रहे हैं, अच्छा ये बंदा अपना काम नहीं कर रहा, अच्छा ये ब्रेड खा रहा है, अच्छा ये सैंडविच खा रहा है, ये सारी चीज़ों पे ध्यान होता था, पानी हाथ में होता था। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सारा ध्यान इस ग्लास के पानी पर ही लगाना है। राइट क्या हो रहा है, लेफ्ट क्या हो रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो क्या कर रहा है, इस पर ध्यान नहीं देना। तो सारा ध्यान उस आदमी ने उस पानी पे लगाया और पानी पे ध्यान लगाते लगाते चला तो उसने देखा इस बार पानी बराबर आया। क्यों हुआ ऐसा? अब उसने अपने उस कृत्य पे, उसने उस काम पर फोकस केंद्रित करके काम किया और डेस्टिनेशन पर 100% पहुंच गया। तो इसीलिए आप जब डीएक्शन करने निकलते हो, क्या वो फोकस आज से आप रखना शुरू करो। वो फोकस मैंने रखा था, इसलिए आज मैं क्राउन एम्बेसडर हूं। वो फोकस जिस दिन से आपने रखना शुरू कर दिया, इस बिजनेस में आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती कि आप भी इस बिजनेस में टॉप अचीवर ना बन जाओ। और यही बात हमारे ग्रेट गुरु स्वामी विवेकानंद जी ने भी बोली थी, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। अगर मैं सारी चीजें ध्यान में रखूंगा
तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, मैं कहीं पे भी नहीं पहुंच पाऊंगा। इन दो महान शख्स के लिए एक जोरदार तालियां दीजिएगा। डॉक्टर लिम श्योजिन जिन्होंने ये डीएक्सन बनाया, प्रोफेसर के.एन. वासुपाल्या सर जो भारत में इसको लेके आए और हमें मोटिवेट किया, हमें ज्ञान दिया, हमें नॉलेज दी, हमें सिखाया कैसे आगे काम करना है और हमारे ग्रेट गुरु बने। जिस काम की मैं बात कर रहा हूं उस काम में पिछले 2 सालों में बहुत सारे चुनौतियां आप लोगों ने देखी। कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से बहुत चुनौतियां देखी। उस समय ये काम 28% ग्रोथ लिया इस काम में। कल्पना कर सकते हैं, काम नीचे गए उस समय में, ये काम 28% बढ़ा। तो सबसे बड़ा समझने की बात यह है, जो काम मुश्किल घड़ी में भी 28% ग्रोथ ले सकता है, तो सामान्य सिचुएशन में उसकी ग्रोथ 50%, 80% भी हो सकती है। समझ गए बात? सही बात। तो जीवन में आपको ढूंढना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा अपना एक सॉलिड वजह, रीजन। क्या मेरी एक सॉलिड वजह हो इसमें काम करने की। कई लोग इस बिजनेस में आते हैं, कुछ दिन बहुत एक्टिव रहते हैं, बाद में धीरे धीरे वो इनएक्टिव हो जाते हैं, या जुड़ने के बाद वो उस ऊंचाई पे नहीं पहुंच पाते। क्योंकि पहली वजह मैंने क्या बताई? पहली वजह क्या बताई मैंने? फोकस। दूसरी वजह है कि मुझे नहीं पता मुझे ये काम करने की वजह क्या है। ये वजह ढूंढो पहले, उसे पेपर पे लिखो कि ये डीएक्सन का काम क्या 10, 20, 30 हजार रुपए पर मंथ कमाने के लिए ही करना है क्या? वो तो आप नौकरी में भी कर सकते हैं। क्या वजह है आपकी इस काम को करने की? जब ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा, तब आप, जैसे मेरी आज मुझसे कोई पूछता है, मुझसे जब पूछा गया ये बात, जैसे मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, तो मैंने पहली बार में 200 वजह लिखी अपनी कि मुझे ये 200 चीजें चाहिए, तब मैं मानूंगा कि हाँ ये काम में मुझे कुछ पाना है। उस 200 वजह को पूरा करने के लिए वो डीएक्सन में मैंने काम किया, एक नेटवर्क बिल्ड किया। मेरा आज एक बहुत प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि 1000 परिवार मुझे चाहिए जो मेरी ट्रेनिंग से, मेरी नॉलेज से, मेरे कहीं ना कहीं ज्ञान से, या मेरी टीम में, या एंटायर डीएक्सन में 1000 परिवारों को मैं 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचा पाऊँ। ये मेरा एक सॉलिड वजह है, जिसकी वजह से मैं आज भी डीएक्सन में रिटायर हो गया हूँ, एक बहुत अच्छी इनकम पे हूँ, बहुत अच्छी टीम के साथ हूँ। उसके बावजूद भी मैं आज आया हूँ प्रयागराज आप लोगों में से लोगों को ढूंढने। कौन वो 1000 लोग होंगे जो 1 लाख रुपए या उससे ऊपर की इनकम 1 महीने में कमाने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी फॉर दैट? तैयार हैं आप? दोस्तों, ये वो पल है, वो क्षण है कि जो मैंने सपना देखा था कि डीएक्सन में मैं न्यूज़लेटर, जो मैगजीन आती है, मंथली मैगजीन आती है, क्वार्टरली मैगजीन आती है, उसके फ्रंट पेज पे मेरा फोटो आए, मेरी फैमिली का फोटो आए। वो आपके सामने है। इस कंपनी का 10वां जो एडिशन आया था अभी लास्ट मंथ, उसमें मैं, डॉक्टर लिम और मेरी वाइफ ये इनाम लेते थे। ये ड्रीम था मेरा, उन 200 सपनों में से एक सपना था कि एज ए क्राउन एम्बेसडर मुझे इस बुक पेज पे आना है। क्राउन एम्बेसडर बनने का सपना था। उन 200 में से एक सपना ये भी था कि मैं अपने अनुभव की, अपने ज्ञान की, अपनी सफलता की बातें जो मैंने की हैं उसके ऊपर एक बुक भी प्रकाशित करूं। वो भी मेरा सपना आज डीएक्सन से पूरा हो गया है। ये भी मैं उन 200 हजारों सपनों में से ये कुछ बात आपको बता रहा हूँ जो शुक्ला ने भी बताए, फॉरेन ट्रिप के सपने और जीवन के बहुत सारे सपने। और एक सपना था कि मैं अपने परिवार के साथ माता वैष्णो देवी के दर्शन करके आऊँ, पैदल यात्रा करें, मैं, मेरी वाइफ, मेरे दोनों बच्चे। हम अभी पिछले महीने ही 18 तारीख को माता रानी के दरबार में, वैष्णो देवी के दरबार में पैदल चल के और पैदल उतराई करके माता रानी के आशीर्वाद से संभव कर पाए, बिना एक्स्ट्रा सपोर्ट लिए। तो ये एक सपना था, वो मौका मिला। क्योंकि वहां तो बोलते हैं कि आप पैसे रख के भी नहीं पहुंच सकते जब तक माता रानी का बुलावा न आए। तो वो सपना भी आज हमारा अभी पिछले महीने पूरा हुआ। और बहुत सारे सपने हैं, इस तरह के कुछ हजारों सपने आप प्लान कर सकते हैं। हजारों सपने प्लान कर सकते हैं आप, जिसमें एक्स्ट्रा इनकम हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, टाइम फ्रीडम हो, अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना हो, नए नए दोस्तों को जोड़ने का हो,
कुछ समाज सेवा करने का सपना हो, एक रिटायरमेंट लेने का हो कि मैं रिटायर हो जाऊं, मुझे मंथली इनकम आती रहे और मैं काम ना भी करूं तब भी मुझे इनकम आती रहे, एक पर्सनैलिटी डेवलप हो जाए, मेरी एक इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी हो जाए, मैं किसी से बात करूं तो लोग हाँ भाई अच्छा व्यक्ति है, ऐसा एक सपना आप बना सकते हो। एक मेरी प्रॉपर्टी हो, फार्म हाउस हो, मैं दुनिया घूमूं, 26 बार मैं विदेश जा चुका हूं, जैसे शिवराज ने फोटो दिखाए कि कितनी बार हम लोग विदेश जाके आ चुके हैं। 26 टाइम मैंने ट्रैवल किया है फॉरेन ट्रिप। मेरे बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो, मेरा एक बहुत सुंदर प्यारा सा घर हो, एक लग्जरियस कार हो, 4 गाड़ियां आज हम लोग खरीद चुके हैं, पैसिव इनकम आए, मैं अपनी फैमिली के साथ एक्स्ट्रा टाइम एक्सपेंड कर सकूं, अपनी हॉबीज़ जो मेरी जो हॉबीज़ हैं, जो जिन चीज़ों को मैं पसंद करता हूँ वो मैं कर सकूं, चाहे उसमें जो भी चीज़ें आती हो, मेरा एक हेल्थी बैंक बैलेंस हो और फाइनली मेरी एक अच्छा स्वास्थ्य भी हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सब लोग चाहते होंगे। ये वो प्लेटफॉर्म आज आपको मिल रहा है जिस प्लेटफॉर्म पे करके मेरे साथ ये सारी चीज़ें पूरी हुई हैं और आज आप मुझे सुन रहे हैं। मेरा ये वादा है, अगर आपने अगले कुछ साल लग के, जम के, डट के अगर काम किया तो आप भी इसी तरह इसी स्टेज पे आके ये बातें हम लोगों के साथ शेयर कर रहे होंगे। तो ये जंजीरें हैं जो जंजीरें आपको तोड़नी है। आर यू रेडी फॉर दैट? ये जंजीरें तोड़ सकते हैं। पैसिव इनकम का मतलब जो विजय जी बता रहे थे कि आप बैठे हुए हैं, टंकी खोलें और पानी आना शुरू हो जाए, पैसे का पानी आना शुरू हो जाए, ये वो पैसिव इनकम कहलाती है जो आपको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे सकती है। मुझे गर्व है कि मैं एक वित्तीय सलाहकार हूँ, एक फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, ये मेरा सबसे अच्छा काम आपकी और आपके परिवार के भविष्य की रक्षा करना है, आपके फ्यूचर की रक्षा करना हमारा काम है। उस नोबल, उस बहुत शानदार प्रोफेशन में आप और हम लोग इस डीएक्सन कंपनी के माध्यम से जुड़ गए हैं। कम में दम, अगर कम में दम चाहिए तो ये प्लेटफॉर्म ही आपको कम में दम दिलवा सकता है, वरना दुनिया में कोई दूसरी ताकत नहीं है जिसमें कम में दम है। कस्टमर ही भगवान है, ये एटीट्यूड रखिए। मेरा डिस्ट्रीब्यूटर, मेरी जो टीम में लोग जुड़े हैं, मेरे जो प्रोडक्ट के उपभोक्ता हैं, वो कौन है मेरे लिए? वो मेरे भगवान हैं, वो ही मेरे देव हैं। ये एटीट्यूड समझिए, क्योंकि उनके द्वारा प्रोडक्ट खरीदने पर ही, उनके द्वारा टीम बनाने पर ही आपके पास इंसेंटिव्स आते हैं और बोनस आते हैं। तो हमेशा उनको थैंकफुल रहिए। मैं अपनी पूरी एंटायर टीम का दिल से धन्यवाद करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ कि वो हैं तो आज मैं यहाँ पहुँच पाया हूँ। ये भाव आपका हमेशा रहना चाहिए, चाहे शुरुआती दौर हो, चाहे एक सफलता का दौर। इस बिजनेस में एक रिसर्च करी गई, कौन लोग ज़्यादा सक्सेसफुल हुए, तो पाया ये गया ऐसे वो लोग जो पहली तारीख को अपना बिजनेस का मंथली ओपनिंग कर देते हैं, ऐसे लोग ज़्यादा सफल माने गए। एक व्यक्ति है जो जुड़ तो गया, कभी 10 तारीख को माल ले लेता है, कभी 15 को लेता है, कभी 31 को ले लेता है, क्योंकि हमारी मंथली क्लोजिंग हो जाती है। ऐसे लोग ज़्यादा सफल हुए जिन्होंने एक लक्ष्य बनाया कि मुझे 3500 पीवी पहली तारीख को करने हैं, और अगर वो स्टार एजेंट है तो पहली तारीख को क्वालिफाई करना है, स्टार रूबी है तो पहली तारीख को ही स्टार रूबी क्वालिफाई करना है, और अगर वो डायमंड है तो मुझे पहली तारीख को ही डायमंडशिप भी क्वालिफाई करनी है। ये लोगों का रिसर्च ये बताती है, ऐसे लोगों का ग्राफ ज़्यादा तेजी से बढ़ा। कई लोग इस बात को नहीं समझ पाते क्योंकि वो उनकी चैन जो है बंधी हुई है। हाथी इतना विशाल है। अभी मैं जिम कॉर्बेट होके आया, 4 दिन पहले मैं रामनगर जंगलों में था, हाथी, चीते और बहुत से और लोग भी थे। तो हम अंदर जंगल में अंदर चले गए सफारी बुक करके, और अंदर 10-20-30 किलोमीटर जंगल में चले गए, डेंस एरिया में, बिल्कुल घने जंगलों में। तो वहाँ हमने हाथी को देखा। कुछ लोगों ने उस हाथी को, एक हाथी तो मिला जो जंगली हाथी था, एक हाथी ऐसा भी था जिसे पकड़ रखा था और जंजीर बांध रखी थी। इतना विशाल हाथी जंजीर से बंधा हुआ था। आप कल्पना कर सकते हैं क्या वो असंभव है? तो अगर ऐसे भी मार देगा तो वो जंजीर टूट जाएगी, वो खूंटा जो है वो उखड़ जाएगा। हमने उसके महावत से पूछा, भाई ये क्या ड्रामा है, भाई इतना बड़ा हाथी? उसने कहा, भाई साहब एक साइंस है, और ये साइंस ये कहती है कि जब ये हाथी छोटा था तब इसके पैर में हमने जंजीर बांधी थी, तब ये नहीं उखाड़ पाता उस जंजीर को, और तब इसने भरसक प्रयास करा था
और फिर ये इसने अपने माइंड को सेट कर लिया कि अब मेरे से ये नहीं होगा, इसलिए ये अब प्रयास बिल्कुल भी नहीं करता। और गलती से जो हाथी ऐसा प्रयास करता है तो हम उसे क्या कहते हैं? अगर कोई हाथी जो है खूंखार हो जाए और वो ऐसे कर दे अभी बड़ा हाथी, तो क्या होगा? हम कहेंगे ये हाथी पागल हो गया। ठीक है, जैसे आपको हमें बोलते हैं, हमें भी तो पागल ही बोलते हैं लोग, हैं? ये बताओ इतनी गर्मी हो रही है, ये हो रहा है, ये क्या प्रोडक्ट है, ये कोई पागल बनने वाली बातें कर रहे हैं, हमें भी पागल बोलते हैं। क्योंकि आप लोगों को भी अपनी जंजीरें, आपके भी देखो अपने पैरों में जंजीरें बंधी हुई हैं, आप सब देख लो कितनी जंजीरें बंधी हुई हैं, तभी तो रुके हुए हो। क्यों नहीं पहुंच पा रहे हम 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए की इनकम पे? उन जंजीरों की वजह से ही तो नहीं पहुंच पा रहे। क्यों नहीं विदेश यात्रा कर पा रहे आप लोग? अरे रोका को थोड़ा है किसी ने, मैं कह रहा हूँ 26 मेरी हो गई, आपके नाम पे अभी एक भी ठप्पा नहीं लगा। तो जंजीरी तो बंधी हुई है जिसकी वजह से आप ये काम नहीं कर पा रहे। तो भैया जंजीरें तोड़ दो, हमने तोड़ी भी हैं, आप लोगों की तोड़वाने आए हैं। आर यू रेडी? अपनी जंजीरें तोड़ने को तैयार हैं? तो भैया 1000 पीवी जो करता है वो 33% नंबर लाता है, जो 2000 पीवी करता है वो 60% नंबर लाता है, और जो 3500 4000 5000 पीवी करता है उसके 90% नंबर आते हैं। तो इसलिए ये भी एक जंजीर है, इसे भी तोड़ो। 1000 पीवी हो गए सर, मेरा तो काम हो गया, बस बोनस तो आ गया, पर वो 33% वाला बोनस आया। आते ना 100 में से 33 नंबर आए उसके पासिंग मार्क्स। ठीक है, इसलिए इस और एक और चीज को ध्यान रखो, अपना जो स्ट्रक्चर आप बनाओ, जब आप अपने नीचे लोगों को ज्वाइन करवाते हो तो ये स्ट्रक्चर जरूर फॉलो करो। 6x6 स्ट्रक्चर बोलते हैं, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर। जैसे ये पूरे हॉल की जो है ना, ये पिलर्स गड़े हुए हैं, देखो ये छोटे छोटे पिलर्स है जिसपे ये पूरी छत रुकी हुई है, राइट? इसी तरह आपका बिजनेस भी स्ट्रक्चर्स पे रुकेगा। हर व्यक्ति मिनिमम 6 उनके 6 उनके 6 उनके 6 उनके 6 वाले स्ट्रक्चर को आप खड़ा करोगे तो आपका बिजनेस मजबूती पे होगा, आपको एक सॉलिडिटी आएगी आपके बिजनेस में। सफलता तक पहुंचने के लिए दरवाजे आपको तोड़ने पड़ेंगे। सर मैंने भी तोड़े हैं दरवाजे, शिप्रा ने भी तोड़े हैं, रोशन सर ने भी जो तोड़े हैं, अशोक जी ने, मुकेश जी ने, अजय जी ने, आईजे सिंह जी सर ने, जितने भी लीडर्स हैं, टॉप लेवल लीडर्स बैठे हैं, सब ने ये दरवाजे तोड़े हैं। पटेल साहब ने भी तोड़े हैं, आपको भी ये दरवाजे तोड़ने पड़ेंगे। क्या है वो दरवाजे? मैं नहीं कर सकता, लोग क्या कहेंगे, मम्मी पापा क्या कहेंगे, मैं फेल हो जाऊंगा। जिस दिन आप ये दरवाजे तोड़ देंगे उसी दिन आप सफल हो जाएंगे। और भी बहुत सारे दरवाजे हैं, ऐसे हजारों दरवाजे हैं। मुझसे नहीं होगा, मुझे शर्म आती है, मुझसे बोलना नहीं आता, मैं काला हूँ, मैं पीला हूँ, मैं नाटा हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं सांवला हूँ। हजारों दरवाजे हैं, उन दरवाजों को तोड़ो। जितनी जल्दी तोड़ोगे, कितने रुपए आपको कमाना है ये आप डिसाइड करो। पूछो अपने आप से, मैं 1 महीने में कितने रुपए प्रति माह कमाना चाहता हूँ। ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कितने रुपए आपको चाहिए, कितने घंटे रोज मुझे इस बिजनेस में देने हैं। क्या संभव है अगर इस बिजनेस में आप रोज अपने घंटे ना दो और ये बिजनेस आपको कुछ पैसा देने लगेगा? असंभव है। आपको रोज घंटे देने पड़ेंगे, आपको रोज कुछ ना कुछ गतिविधि करनी पड़ेगी, तभी ये बिजनेस आपको एक अच्छी इनकम देगा। और इस बिजनेस में कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना होगा। इस बिजनेस में जीरो इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप डिसाइड करो कितने रुपए इस बिजनेस में लगा सकते हो। जब मैं बात बिजनेस की करता हूं तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट भी होता है। जब मैं बात नौकरी की करता हूं तब इन्वेस्टमेंट नहीं होता। डीएक्सन आपको नौकरी पे नहीं रख रहा है, सैलरी पेड एम्प्लॉय नहीं हो आप। डीएक्सन आपको बिजनेस पार्टनर बना रहा है। तो इस बिजनेस में अपनी सामर्थ्य के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट भी करने की आदत डालिए। अगर आप घर से निकलोगे नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप तो जोरदार तालियां दो सर। दूर दूर से चल के आप आ गए सर, नमन करता हूं मैं आप लोगों को। एक जोरदार तालियां दो अपने लिए सर। वाकई में आप लोग घर से निकल के आए हो। कि ऐसे लोगों के लिए जो यहाँ नहीं पहुंचे, इतना बुलाने के बाद भी नहीं पहुंचे, लिस्ट भी नहीं बनाएंगे किससे मिलना है, कब मिलना है, कौन मेरा आदमी है, कौन मेरा आदमी नहीं है, कौन मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है, इसका प्लान भी नहीं दिखाएंगे, इसके बारे में भी चर्चा नहीं करेंगे। कोई मीटिंग हो रही है उस मीटिंग में भी नहीं आएंगे, ऑनलाइन मीटिंग होती है उसमें भी नहीं आएंगे,
और यहाँ कुछ फिजिकल मीटिंग होती है वर्चुअल मीटिंग के अलावा, तब भी नहीं आएंगे। और प्रोडक्ट भी थोड़ा बहुत यूज़ कर लेंगे, करा नहीं करा। और ऐसे लोग कहेंगे डीएक्सन में 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए नहीं आते, ये तो सब स्टेज पे ही बोला जाता है। तो ऐसे लोगों को आने भी चाहिए पैसे, आने चाहिए नहीं आने चाहिए, नहीं आएंगे, संभव ही नहीं है सर, ये तो बेसिक काम है। और अंत में बोलते हैं ये सब कुछ नहीं होगा। तो इसलिए ये 4-5 काम मैं जो आपको बता रहा हूँ, अपने अपने थर्मामीटर लगा लो, कौन कौन ये काम करते हैं, कौन कौन नहीं करते। जो करते हैं वो अपनी पीठ थपथपा लो, और जो नहीं करते वो अपनी पीठ मत थपथपाओ। राइट? हाउस मीटिंग करना इस बिजनेस की बहुत बड़ी देन है। आप पूछो अपने आप से, क्या मैं एक घर में जाके मीटिंग करता हूँ, उस परिवार में बैठ के बात करता हूँ, कुछ चर्चा वार्ता करता हूँ, कुछ प्रोडक्ट की बातें करता हूँ, कुछ कैरियर संबंधी बातें करता हूँ, कुछ उसके सपनों की बातें करता हूँ? अगर ये काम आप नहीं करते होंगे तब भी इस बिजनेस में आप ऊंचाई पे नहीं पहुंच पाएंगे। और रेडियस है ये आपकी, जो भी आपकी रेडियस है, इसमें जो लोग मिलते हैं आपको सुबह से शाम तक, क्या मैं उनको डीएक्सन के बारे में चर्चा करता हूँ? उसको कैसे पता लगेगा कि आप डीएक्सन में हो? उसको कैसे पता लगेगा कि आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा मौका है, एक ऐसा सुनहरा अवसर है जिसके माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य, पैसा, विदेश यात्रा, खुशियां, गाड़ी, घर, घोड़ा सब मिल सकता है? उसको नहीं पता लगेगा। यू हैव टू टॉक, आपको उसे बताना पड़ेगा। तो आप लोगों को, उन लोगों को जो आपके संपर्क में आते हैं सुबह से शाम तक, उनको ये बातें बताओ। इन बहानों को जला डालो। बहुत सारे बहाने मिलेंगे आपको जिसमें डर है, जिसमें टाइम नहीं है। एक ऐसा बहाना है, अरे मेरे पास टाइम नहीं है। भैया टाइम किसी के पास नहीं है। उस समय को किस तरह से प्रबंधन करना है, ये आपका और हमारा काम है। उसे बोलो मैं भी जानता हूं आपके पास समय नहीं है, समय मेरे पास भी नहीं है, बट मैं अपने समय को प्रबंधन करता हूं। मैं 1 घंटा कम सोता हूं, मैं अपने काम, घर के रूटीन के काम फटाफट कर लेता हूं, और बाकी समय निकाल के मैं वो डीएक्सन में देता हूं। अगर डीएक्सन में समय नहीं दिया तो आपको डीएक्सन भी कुछ नहीं देगा। डीएक्सन सिर्फ आपसे समय मांगता है। समय देने की हिम्मत है आपके अंदर? अगर समय देना शुरू कर दिया तो आपको ये बहुत कुछ देगा। ठीक है? त्योहार है, अरे त्योहार हमारे लिए भी है। उस त्योहार का काम करने के बाद बाकी काम डीएक्सन पे देंगे। बहाना बहुत बनाता हूँ, हाँ, जो बहाना बनाएगा वो बहुत अच्छे बहाने बनाएगा, पर वो पैसे नहीं बना पाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, उसे बोलो तू बहाने बना ले, तू पैसे नहीं बना पाएगा। मैं बहाने नहीं बनाता हूं, आने वाले समय में मैं पैसे बनाऊंगा। राइट? लाज को बोलते हैं शर्म, हेजिटेशन, हिचकिचाहट, छेप। इसको तो ये गहने हैं जो आप लोगों ने धारण करे हुए हैं। इन गहनों को जितनी जल्दी उतार के फेंक दो उतना अच्छा है। इन गहनों को आपने लाद रखा है अपने ऊपर, जो आपको जंजीरों के रूप में काम कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं देते। घर का दबाव, घर के दबाव है तभी तो ये बिजनेस करना है। उनके लिए ही तो करना है, अपने परिवार के, अपनी वाइफ के, अपने बच्चे, अपने माता पिता के लिए तो ये बिजनेस करके देना है हमें। और सोचेंगे, कुछ लोग बोलते हैं सोचेंगे, भैया सोचते रहो। ओके, सोचना है, 2 दिन लगा लो, 2 दिन के बाद तीसरे दिन बोलो करना है या नहीं करना है। अगर करना है तो अब सोचने में समय मत लगाओ। समय जो वापस चला गया वो जिंदगी में करोड़ रुपए रख लो तब भी वापस नहीं आ सकता जीवन में। समय कभी भी जीवन में वापस नहीं आ सकता। बड़ा और अमीर बनने के लिए एक बड़ा नेटवर्क बनाना होगा। विजय जी ने भी इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाला था। बड़ा नेटवर्क बनाने वाले ही बड़े अमीर बनेंगे, वरना जिंदगी चलाने के लिए तो एक छोटी सी जॉब वाले लोग भी अपने सुबह से शाम तक करके अपना लाइफ स्पान को जी लेते हैं। फॉलो अप पैक रखो। कंपनी का इतना बढ़िया बढ़िया लिटरेचर है, कंपनी प्रोफाइल है, लिटरेचर है, मैगजीन है, ये सब मैगजीन होनी चाहिए आपके पास। कंपनी की जर्नी है, बुक है कदम लक्ष्य की ओर, जो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर आपको सिखाएगी। ये जाल, पूरा जाल बना डालो, अपना समूह बना डालो। लाखों लोगों को आप इस सिस्टम से जोड़ के आगे बढ़ा सकते हो। ये जाल आपको बनाना है। जिसने जाल बनाया उसी ने माल कमाया। तो अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए 5 सेंटेंस याद रखो। 5-6 सेंटेंस हैं, मैं बोलूंगा, मेरे साथ साथ सब बोलना जरा, ठीक है? आई एम द बेस्ट, I am the best. आई कैन डू इट, I can do it. गॉड इज ऑलवेज विथ मी, God is always with me. आई एम ए विनर, I am a winner. आई एम ए लीडर, I am a leader.
I am a DXN speaker. I'm a DXN speaker. I am a DXN crown ambassador. I'm a DXN Crown Ambassador. Today is my day. Today is my day. Today is My day. today is My day. I am a champion. I'm a champion. इस तरह की कुछ बात अपने आप से करा करो। जब ये बात आप करते हो तो आपका जोश जो है ना वो बढ़ जाता है, उसका जो लेवल है वो कहीं बहुत ऊंचा हो जाता है। राइट? एक पीछे कुछ लाइन मैंने लिखी है, वो सब आप बोलना मेरे साथ। और इतने रुक मत, तुझमें अभी जान बाकी है, मंजिल दूर है, बहुत उड़ान बाकी है। आज या कल मुट्ठी में होगी दुनिया, लक्ष्य पर अगर तेरा ध्यान बाकी है, यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानी। एक से बढ़ के एक इम्तिहान बाकी है। जिंदगी जंग में हौसला जरूरी है, जीतने के लिए अभी सारा जहान बाकी है। हमारी आज की बातें अगर ये समझ में आ गई तो पैसा ही पैसा, और नहीं समझे तो पैर में जैसा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आप सब लोग खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें, अपने सभी लक्ष्य पूरे करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। क्या बात, जबरदस्त। अगर समझ गए तो पैसा ही तो पैसा, पैसा ही पैसा, और अगर नहीं समझे तो पहले जैसा। आपका जीवन जैसे है जैसे का तैसा। वेरी गुड सर। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सर। खड़े होकर के आभार व्यक्त करिए। ये मुझे बताने और सिखाने की जरूरत नहीं है कि डीएक्सन डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्या हो गया है। आज मुझे लग रहा है प्रयागराज में पहली बार हो रहा है बहुत दिनों बाद, इसलिए आप भूल गए हैं क्या प्रयागराज के संस्कार हैं। आप खड़े होकर के अपने गेस्ट को धन्यवाद देते हैं और वेलकम करते हैं। सही है गलत? अपनी जगह दोनों हाथ ऊपर करके आवाज लगा करके जो भरत सर ने बताया उसके लिए आभार व्यक्त करना है।